फ्रेंड्स, वेलकम टू एचडी एजुकेशन। आज का टॉपिक है अलंकार। अलंकार का यह तीसरा वीडियो है। पिछली वीडियो में शब्दालंकार के बारे में जाना था कि शब्दालंकार क्या है। तो शब्दालंकार शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के 5 भेद माने गए थे: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। तो इन्हीं का हम पिछली वीडियो में हम विस्तृत अध्ययन किए हैं। को शॉर्ट में देखते हैं कि शब्दालंकार क्या हैं और कौन कौन से शब्दालंकार के भेद हैं। तो शब्दालंकार यानी शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को शब्दालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार के 5 भेद माने गए हैं। पहला अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार जैसे हमने ट्रिक के माध्यम से देखा था कि वर्ण एक अनेक की आवृत्ति क्रम से होए, अनुप्रास अलंकार है कहते कविगण सोए। तो यानी वर्ण की आवृत्ति लगातार बार बार आना ही अनुप्रास अलंकार है। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा था यमक अलंकार। एक शब्द एक या अनेक बार आए, एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन अर्थ उसका बदल जाए या अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया था। जैसे कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग पाए बौराए। तो यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया हुआ है। एक कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा। तो तीसरा अलंकार था श्लेष अलंकार। एक शब्द जहाँ एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक चिपके हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे मंगन को देखी पट देती बार बार, तो मंगन को देखी पट देती बार बार। तो यहाँ पर पट के 2 अर्थ चिपके हुए। एक पट का अर्थ होता है वस्त्र और दूसरे पट का अर्थ होता है दरवाजा, अर्थात इसमें 2 अर्थ चिपके हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। और नेक्स्ट है वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है, वक्र और उक्ति। तो वक्र मीन्स होता है टेढ़ा और उक्ति मीन्स कथन, अर्थात कहे गए कथन का टेढ़ा अर्थ निकालना ही वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय फिर क्यों पकड़त जाए। तो ये वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। और नेक्स्ट है वीप्सा अलंकार। जब अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर वीप्सा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे मधुर 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 दीपक जल। तो यहाँ पर वीप्सा अलंकार का उदाहरण है। तो हमने शब्दालंकार के बारे में जाना कि शब्दालंकार क्या है, शब्दालंकार के कितने भेद माने गए। तो नेक्स्ट है अर्थालंकार। तो हम अर्थालंकार के बारे में जानेंगे कि अर्थालंकार क्या है, किसे कहते हैं अर्थालंकार और अर्थालंकार के भेद कितने हैं। तो अर्थालंकार अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव व्यक्त करे, उसे ही अर्थालंकार कहते हैं। या अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही अर्थालंकार कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जहाँ किसी काव्य पंक्ति में अर्थ के माध्यम से सुंदरता या चारुता उत्पन्न होती है, उसे ही हम अर्थालंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखें, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। तो शशि मीन्स होता है चंद्रमा, अर्थात ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा मुख पर घूंघट डाले हुए है और आंचल में दीप छिपाए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा व्यक्त हो रही है, इसीलिए यहाँ पर अर्थालंकार का प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट देखेंगे अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के निम्नलिखित भेद माने गए हैं। तो हम देखेंगे कि अर्थालंकार के कौन कौन से भेद हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिसंयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, असंगत अलंकार, मानवीय अलंकार,
विभावना अलंकार, प्रतीप अलंकार, विरोधाभास अलंकार, मिलित अलंकार, दृष्टांत अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, अन्वय अलंकार। तो हम इनका एक एक करके विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है, किसे कहते हैं उपमा अलंकार, और उपमा अलंकार के प्रकार कितने हैं। तो उपमा अलंकार, तो उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना, समानता या सादृश्य। तो उपमा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उपमा, उप और मा। उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ होता है मापना या तौलना, अर्थात दो वस्तुओं को समीप रखकर मापना या तौलना ही उपमा अलंकार कहलाता है, या दो वस्तुओं को समीप रखकर तुलना करना ही उपमा अलंकार कहलाता है। या कह सकते हैं कि एक वस्तु की समानता या तुलना दूसरे वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख किसके समान सुंदर है, तो मुख यहाँ पर बताया गया है कि चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसीलिए यहाँ पर तुलना की जा रही है कि मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है कि मुख कि चंद्रमा के समान मुख है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे कि योजक चिन्ह के साथ सा, सी, से, सम सदृश शब्द आए तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। या हम उपमा अलंकार पहचानेंगे कैसे कि उपमा अलंकार है यहाँ पर। तो उपमा अलंकार को पहचानने का तरीका है कि योजक चिन्ह के साथ सा, सी, से, सम समान शब्द लगा होगा तो वहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाएगा। उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के 4 अंग माने गए हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। तो हम देखेंगे उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है और साधारण धर्म क्या है। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और उपमान जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं, और वाचक शब्द जिस शब्द से तुलना की जाए उसे वाचक शब्द कहते हैं। और वाचक शब्द कौन कौन से हैं, सी, सा, सम, से, सदृश, समान, ये सभी शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। और साधारण धर्म जो गुण दोनों में समान हो या जो गुण और विशेषता के कारण तुलना कराई जाती है उसे ही हम साधारण धर्म कहते हैं। तो हम इनको उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। उपमेय जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, या जिसकी किसी अन्य वस्तु के साथ तुलना कराई जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख की तुलना अन्य वस्तुओं के साथ कराई जा रही है, तो यहाँ पर मुख उपमेय है। और उपमेय की यानी मुख की तुलना चंद्रमा के समान सुंदर है, अन्य वस्तुओं के साथ तुलना कराई जा रही है, इसीलिए यहाँ पर उपमेय उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मुख जो है उपमेय है और मुख की तुलना अन्य वस्तुओं के साथ तुलना कराई जा रही है। तो यहाँ पर उपमेय मुख को माना गया है। उपमान, उपमान जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं, या जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे ही उपमान कहते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर चंद्रमा के समान तो यानी बताया गया है कि मुख किसके समान, तो चंद्रमा के समान किसको बताया गया है कि मुख को बताया गया है। तो चंद्रमा यहाँ पर उपमान है और किसके समान बताया गया, तो मुख। तो यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसीलिए यहाँ पर
चंद्रमा उपमान है। नेक्स्ट है वाचक शब्द, जिस शब्द से तुलना की जाती है उसे ही वाचक शब्द कहते हैं, या जो शब्द समानता बतलाए उसे ही हम वाचक शब्द कहते हैं। और समानता बतलाने वाले शब्द कौन कौन से हैं, तो हम देखेंगे समानता बतलाने वाले शब्द हैं सा, सी, से, सम, सदृश, सरिस, जैसा, जैसी, समान आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। सा, सी, से, सम, सदृश, सरिस, जैसा, जैसी, समान, इन सभी का अर्थ होता है समान। तो ये सभी शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो समान यहाँ पर वाचक शब्द है, इसीलिए यहाँ पर वाचक शब्द समान को माना गया है। समान वाचक शब्द है। साधारण धर्म, जो गुण दोनों में समान हो उसे हम साधारण धर्म कहते हैं, या गुण विशेषता के कारण समानता हो उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर सुंदर क्योंकि गुण या विशेषता बताई जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पर साधारण धर्म है। तो उपर्युक्त उदाहरण में हमने देखा, या उपमा अलंकार में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द तथा साधारण धर्म को देखने पर यह ज्ञात होता है कि मुख को उपमेय, चंद्रमा को उपमान और समान को वाचक शब्द और सुंदर को साधारण धर्म माना गया है। इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट देखेंगे उपमा अलंकार के आधार कितने हैं। तो उपमा अलंकार के 3 आधार माने गए हैं, रूप, रंग, गुण। तो उपमा अलंकार के 3 आधार हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसके रूप, रंग, गुण के आधार पर जब किसी दूसरे व्यक्ति से रूप, रंग, गुण के आधार पर तुलना की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो हम रूप, रंग, गुण के आधार पर उपमा अलंकार की परिभाषा देखेंगे। रूप, रंग, गुण, धर्म की समानता के आधार पर जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसके रूप, रंग, गुण, धर्म समानता के आधार पर दूसरे व्यक्ति से की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे और हम देखेंगे कि उपमा अलंकार को पहचानेंगे कैसे कि ये उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। तो अंगद बैठ रहा नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मन हमारा है, किसी व्यक्ति का मन है, वो पीपल के पत्ते के समान डोलता रहता है या हिलता रहता है। तो बताया गया है कि इसमें मन यहाँ पर उपमेय है, सरिस यहाँ पर वाचक शब्द है और पीपर पात उपमान है और डोला यहाँ पर साधारण धर्म है। तो बताया कि डोलना क्योंकि इसका गुण या धर्म है कि वो डोल रहा है या हिल रहा है। तो किसी व्यक्ति का मन बताया गया है कि अंगद बैठ रहा नहीं बोले, यानी जो अंगद है वो बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है, उसका मन जो है पीपल के पत्ते के समान जो है हिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर बताया कि मन उपमेय है, सरिस यहाँ पर वाचक शब्द है और पीपल पात यहाँ पर उपमान है और डोला यहाँ पर साधारण धर्म है। तो इसीलिए यहाँ पर इस उदाहरण में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट है मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तो मुख यहाँ पर उपमेय है, मयंक यहाँ पर
उपमान है, सम यहाँ पर वाचक शब्द है और मंजू मनोहर यहाँ पर साधारण धर्म है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो यहाँ पर सा वाचक शब्द है, हाथी यहाँ पर उपमान शब्द है, टीला यहाँ पर उपमेय शब्द है और मखमल के झूले पड़े, तो ये मखमल के झूले पड़े तो यहाँ पर साधारण धर्म है। इसीलिए यहाँ पर इस उदाहरण में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। हरिपद कोमल कमल से, तो हरिपद यहाँ पर उपमेय है, कोमल कोमल यहाँ पर उसका गुण धर्म है या विशेषता है, कमल यहाँ पर उपमान है और से यहाँ पर वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसीलिए इस उदाहरण में भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया और मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, तो यहाँ पर सम यहाँ अपनी वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और मुख यहाँ पर उपमेय है, लाल उसका साधारण धर्म है और बाल रवि यहाँ पर उपमान है, सा यहाँ पर वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, ज्वाल यहाँ पर उपमान है और बोधित यहाँ पर उसका साधारण धर्म है। तो इसीलिए इन उदाहरणों में सरिस, सम, सा, से, सम ये वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है और वाचक शब्द के प्रयोग से ही हम ये पता किया जा सकता है कि यहाँ पर ही उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसको हम देखते हैं कि वह उपमा अलंकार को पहचानेंगे कैसे कि ये उपमा अलंकार है। तो हमने ट्रिक के माध्यम से देखा था कि किसी भी वाक्य में सा, सम, समान, सदृश, सरिस शब्द लगा हो तो वहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन हम अगर सम, सदृश, समान है तो ये तो पता चल ही जाएगा कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। लेकिन हम ये कैसे पता करेंगे कौन उपमेय है और कौन उपमान है, किस शब्द को हम उपमेय माने और किस शब्द को उपमान माने। तो ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे कि वाचक शब्द के पहले उपमान होता है, अर्थात वाचक शब्द सा, सम, समान, सदृश इन सब के जस्ट पहले प्रयोग किए जाने वाला शब्द उपमान कहलाता है। जैसे सरिस के पहले पीपर पात, तो पीपर पात उपमान है। सम के पहले मयंक है तो मयंक यहाँ पर उपमान है। और स के पहले हाथी है तो हाथी भी यहाँ पर उपमान है। और सम के पहले बाल रवि तो ये भी यहाँ पर उपमान है। इसीलिए वाचक शब्द के पहले प्रयोग किया जाने वाला शब्द हमेशा उपमान शब्द होगा। इसीलिए हम इसको यहाँ पर उपमान और उपमेय की पहचान कर सकते हैं। और उपमेय वो होगा जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताएगा, वो वहाँ पर उपमेय होगा। लेकिन हम उपमान पहचानने का तरीका सबसे अच्छा है कि वाचक शब्द के पहले प्रयोग किए जाने वाला शब्द उपमान होगा। तो हम नेक्स्ट देखेंगे उपमा अलंकार के प्रकार। तो उपमा अलंकार के 3 प्रकार हैं। पहला है पूर्ण उपमा, दूसरा है लुप्त उपमा और तीसरा है मलोपमा। तो हम देखेंगे पूर्ण उपमा क्या है, किसे कहते हैं। तो पूर्ण उपमा, तो इसके पूर्ण उपमा के नाम से है कि पूर्ण प्लस उपमा, इसका संधि विच्छेद, पूर्ण उपमा का संधि विच्छेद करने पर पूर्ण और उपमा, तो पूर्ण प्लस उपमा से पूर्ण उपमा बना है। तो अर्थात उपमा के चारों अंग विद्यमान हो। जिस वाक्य में उपमा के चारों अंग विद्यमान हो उसे पूर्ण उपमा कहते हैं। तो पूर्ण उपमा में चारों अंग कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। जिस वाक्य में ये चारों शब्द विद्यमान होंगे वे वाक्य पूर्ण उपमा कहलाएगा। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर, तो सीता का मुख यहाँ पर उपमेय है, चंद्रमा उपमान है और समान यहाँ पर वाचक शब्द है और सुंदर यहाँ पर साधारण धर्म है। तो इस वाक्य में उपमा के चारों अंग विद्यमान है, उपमेय, उपमान,
वाचक शब्द और साधारण धर्म, इसीलिए यहाँ इसको पूर्ण उपमा कहते हैं। दूसरा लुप्त उपमा, तो इसके नाम से स्पष्ट है कि लुप्त और उपमा अर्थात लुप्त उपमा तो यानी उपमा के किसी एक या दो अंग का लुप्त होना ही लुप्त उपमा कहलाता है। जैसे यह हम कह सकते हैं कि उपमेय, उपमान, वाचक शब्द या साधारण धर्म में से किसी एक या दो अंग का लुप्त होना ही लुप्त उपमा कहलाता है। जैसे हाथी सा टीला, तो सा यहाँ पर वाचक शब्द है, हाथी यहाँ पर उपमान है और टीला यहाँ पर उपमेय शब्द है। तो यहाँ पर साधारण धर्म लुप्त है, इसीलिए यहाँ इस वाक्य को लुप्त उपमा कहेंगे, क्योंकि उपमा का एक अंग लुप्त है, इसीलिए इसे लुप्त उपमा कहा जाता है। तीसरा इसका प्रकार है मलोपमा। तो मलोपमा एक उपमेय तथा अन्य अंग कई हो उसे मलोपमा कहते हैं। जैसे या हम कह सकते हैं कि किसी वाक्य में एक उपमेय हो और दो या दो से अधिक वाचक शब्द साधारण धर्म का होना मलोपमा कहलाता है। जैसे काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील राम महीप का, तो सा यहाँ पर वाचक शब्द है, सा यहाँ पर वाचक शब्द है और सा वाचक शब्द है। तो सा के यानी वाचक शब्द के पहले प्रयोग किए जाने वाला शब्द उपमान होता है, तो काम यहाँ पर उपमान है। सा के पहले प्रयोग किए जाने वाला सोम, सोम या उपमान है और प्रताप दिनेश ये भी उपमान है। तो वाचक शब्द के पहले प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर उपमान है। और राम रहीप यहाँ पर उपमेय है। तो हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में या इस उदाहरण में एक उपमेय है और एक से अधिक उपमान और वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसे मलोपमा कहते हैं। अर्थालंकार के भेद के बारे में जाना कि अर्थालंकार के भेद में तो हमने पहला अर्थालंकार के भेद के उपमा के बारे में जाना कि उपमा अलंकार क्या होता है और उपमा अलंकार के प्रकार कितने हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।